हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग शेफ अशोक। तो आज मैं आपको लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छील पाएंगे और इसको छीलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ हम बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे डेली खाने में यूज़ तो होता ही होता है, तो एक बार ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाइए और 15 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको अदरक लहसुन के पेस्ट को स्टोर करने का तरीका बताऊँगा। इसको आप स्टोर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 kg लहसुन ली है। सबसे पहला काम होता है हमारा लहसुन की जो डंडी होती है ना, उसको अलग करना। उसको आप अलग कीजिए। उसको अलग करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है कि देखिए इस तरह से। बट आप अगर इस तरह से लहसुन की डंडियों को अलग करेंगे ना, तो आपकी जो फिंगर है ना, उनमें पेन हो जाएगी, जो अंगूठा है वो दर्द करने लग जाएगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लहसुन को पील करना हो तो इस तरह से हाथ से लहसुन को प्रेस कीजिए। इससे डंठल जल्दी अलग हो जाती है और हाथों में पेन भी नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 kg लहसुन को अलग कर दिया है और इसकी डंठल सारी निकाल दी है। हल्का हल्का से इसको मैश करेंगे। मैश करने से क्या होगा, लहसुन के बाहर से ना एक्स्ट्रा छिलके रहते हैं, तो उनको निकालने का ये तरीका होता है। हल्का से इसको मैश कीजिए, एक्स्ट्रा छिलके निकल जाएंगे तो लहसुन पील करने में टाइम कम लगेगा। देखिए मैश कर लिया है। इसके बाद आपने छिलके इस तरह से निकालने देखिए, और बड़े से बर्तन में डाल के आपने इस तरह से छिलकों को उड़ा देना है हवा में। देखिए ईजी मेथड है और कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इस तरह से लहसुन पील करने में। और 4 से 5 किलो लहसुन आप इजीली आधे घंटे में पील कर सकते हैं। तो ये देखिए छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन की कलियाँ कलियाँ रहेगी यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक पतीले के अंदर पानी को बॉईल कर लिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1 से 2 छोटे चम्मच आपने इसमें नमक डालना है और गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। और जो लहसुन हमने साफ़ करके रखा था वो गर्म पानी के अंदर डाल देंगे। गर्म पानी में डालने से लहसुन के जो छिलके ना बहुत ही जल्दी अलग हो जाते हैं। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और 12 से 15 मिनट तक आपने गर्म पानी के अंदर लहसुन को छोड़ देना है। अब आप बोलेंगे गर्म पानी से लहसुन का फ्लेवर निकल जाएगा, छिलकों के अंदर लहसुन रहेगा ना, उसका फ्लेवर नहीं निकलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन को 12 मिनट तक गर्म पानी के अंदर रखा था और पानी अभी भी हमारा बहुत ही गर्म है और लहसुन के छिलके बाहर से देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हमने पानी को ठंडा करना है। वो कैसे करना है, इसके अंदर आइस डाल दीजिए, या तो आइस डाल दीजिए या फिर ठंडा पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, लहसुन का वेट बढ़ेगा। लहसुन का वेट बढ़ेगा तो लहसुन जो है वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। और जैसे लहसुन के छिलके सेपरेट होंगे ना, वो पानी के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए पूरा पानी मैंने निकाल दिया यहाँ पे। इसके बाद आपने लहसुन को मैश करना है। तो इस तरह से आप इसको मैश करेंगे तो आराम से इसके जो छिलके ना वो इजीली निकल जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन के जो छिलके हैं वो इजीली निकल रहे हैं। तो आपको यही प्रोसेस 2 से 3 बार करना है और पानी नहीं होना चाहिए लहसुन के अंदर। देखिए पूरा पानी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। पानी रहेगा तो आप इसको अच्छे से मैश नहीं कर पाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए पानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है और इसी पानी का यूज़ करेंगे। 3 बार हमने लहसुन को धोना है यहाँ पे, इसी पानी से धोएंगे। बार बार पानी को चेंज नहीं करेंगे ना, तो पानी भी वेस्ट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये देखिए जो छिलके हैं वो ऊपर आ चुके हैं और जितना भी लहसुन है वो पानी के नीचे बैठ चुका है। तो इस तरह से आपने एक छन्नी लगानी है और उसके साथ में छिलके निकाल लेने हैं। यहाँ पे मैंने छन्नी तो लगा रखी है ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो। देखिए ये छिलके जो हैं अलग हो चुके हैं, तो इनको आपने फेंक देना है। और एक बार आपने लहसुन को फिर से वैसे ही मैश करना है। लहसुन के बाहर से अगर छिलके रह गए हों तो वैसे ही मैश कीजिए। और मैश करने के बाद आपने इसमें फिर से वही पानी डालना है। देखिए जो पानी हमने स्टेन करके रखा था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत पड़ती है इसको साफ़ करने के लिए, तभी छिलके ऊपर आते हैं। देखिए पानी के ऊपर आते हैं और लहसुन की कलियाँ पानी के नीचे रह जाती है। तो दोबारा से अच्छे से इसको मैश करके फिर से आपने वैसे ही इसको छान लेना है। और अभी मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। कितनी क्वांटिटी में आपने अदरक लेना है और कितनी क्वांटिटी में लहसुन का यूज़ किया जाता है। हम मार्केट से ज़्यादातर अदरक लहसुन का पेस्ट परचेज करके लाते हैं ना, उसमें एक अलग सी ही स्मेल आती है और खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे ना, तो रोज़ रोज़ आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लहसुन को यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। 3 से 4 बार पानी से धो के मैंने लहसुन के पूरे छिलके निकाल दिए। अब इसको एक छन्नी के ऊपर डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो इसको आप छन्नी में डालने के बाद किसी कपड़े के ऊपर डाल दीजिए। इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। 5 से 6 दिन तक आप लहसुन को स्टोर करके भी रखते हैं फ्रिज के अंदर। तो लहसुन पील करने का आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने 1 kg अदरक लिया है। अदरक को आपने देखिए इस तरह से डंठल को सारे अलग कर देना है, क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी रहती है। तो इस तरह से अलग करेंगे तो वो मिट्टी आराम से आसानी से निकल जाती है। देखिए देख सकते हैं। तो इसके बाद आपने अदरक को अच्छे से धोना है।
अब हम लोग होटल और रेस्टोरेंट में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, उसमें 1 केजी लहसुन और 600 ग्राम अदरक का यूज़ करते हैं, क्योंकि अदरक का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अदरक खाने को ना कड़वा कर देता है। तो 1 केजी लहसुन के अंदर 600 ग्राम अदरक का यूज़ किया जाता है और अच्छे से आपने देखिए अदरक को धो लेना है, क्योंकि मिट्टी बहुत रहती है अदरक के अंदर। और अगर आप इसको पील करना चाहें तो पील भी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो इसको ज़्यादा पील नहीं किया जाता है, कि देखिए जो इसके डार्क से पार्ट होते हैं ना उनको निकाल दिया जाता है। और अदरक को आपने ऐसे बारीक बारीक काट लेना है, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर के अंदर जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपने अदरक को बारीक बारीक काट लेना है और काटने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे लहसुन के साथ में। तो अदरक को देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी सी परात में डाल दिया है, क्योंकि हम मिक्स करेंगे इसको लहसुन के साथ में। और पूरा लहसुन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, थोड़ा सा लहसुन मैंने चॉपिंग के लिए बचा दिया था, जिसको हम तड़के में यूज़ करते हैं बारीक काट के। और देखिए अदरक और लहसुन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए आपने इसको ना ऑयल के साथ पीसना है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ आप इसको पीसने के लिए कर सकते हैं, सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उसकी ना स्मेल आ जाती है पेस्ट के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर पानी डालने की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा पानी का यूज़ आप कर सकते हैं। पेस्ट में ऑयल डालने का एक और फ़ायदा होता है, जब हम पेस्ट को तड़के में डालते हैं ना कई बार पैन के अंदर ना आग लग जाती है। पेस्ट में अगर ऑयल डाल के पीसेंगे तो आपके पैन के अंदर ना आग ही नहीं पकड़ेगा, पेस्ट होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे का सारा अदरक लहसुन का पेस्ट वो बना के रख लिया है। अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है, कोई भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए, उसमें पेस्ट को भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 15 दिन तक। कि देखिए मैं यहाँ पे क्लीन फॉइल से उसको कवर करके रख रहा हूँ ताकि बाकी खाने के अंदर इसकी स्मेल ना आए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा